नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61 पर देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ बाहर से रास्ता बना हुआ है, ठीक है। सुशल एक कोने से यात्रा प्रारंभ करता है तथा आधे घंटे के बाद सामने के कोने पर पहुंचता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर हो तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? एक ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है, और ये रास्ता बना हुआ है इसके कोने पर। अब वो क्या कह रहा है कि एक कोने से हम ये वाला कोना मान लेते हैं, यात्रा काटना प्रारंभ करता था तथा आधे घंटे के बाद सामने के कोने पर पहुंचता है। मतलब सामने वाला कोना कौन सा? यही है ना, ये यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आधे घंटे में कितनी यात्रा तय करी? आधे घंटे में किस चाल से यात्रा करी उसने? 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 8 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 आवर में, 1 घंटे में कितना चल रहा है वो? 8 किलोमीटर। और यहाँ कितना चला वो? आधा घंटा चला है ना। अगर 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 4 किलोमीटर, ठीक है। या तो आप इसको इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। चाल इजकल टू दूरी बटा समय होता है ना। चाल क्या होता है आपके पास? दूरी बटा समय। दूरी निकालनी है ना आपको। चाल कितनी है? 8, समय कितना है? आधा घंटा। तो ये कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। चाहे तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना है? ये दूरी कितनी है आपके पास? 4 किलोमीटर। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे? तो मैदान का क्षेत्रफल, इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए पूरे मैदान का क्षेत्रफल पूछा है ना, विकर्ण है आपके पास, ये वर्ग है। तो विकर्ण क्या होता है आपके पास? विकर्ण क्या होता है आपके पास? रिलेशन होता है विकर्ण स्क्वायर इजकल टू क्षेत्रफल, विकर्ण स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्षेत्रफल। मैंने आपको इसको निकाल के भी बताया था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको कि वर्ग की क्या कर, वर्ग में एक प्रॉपर्टी होती, क्या होती है? विकर्ण स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्षेत्रफल। विकर्ण हमको कितना दे रखा है? ये 4 किलोमीटर अभी निकाला है ना, तो 4 का स्क्वायर बटा 2 इक्वल में क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? ये 4 का कितना हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, तो ये कितना निकल के आया? 8 मीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ ये किलोमीटर में दे रखा है ना, तो इसको किलोमीटर स्क्वायर कर लेना। तो ये क्षेत्रफल क्या निकल गया है? 8 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवर्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक तार है, उसको एक वर्ग के आकार में मोड़ा, तो ये वर्ग बनाना, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 121 दे रखा है, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ तो मुझे मुझे भुजा मिल जाएगी ना। तो भुजा कितनी आएगी? 121 का रूट करोगे कितना आएगा? 11। और भुजा स्क्वायर का भुजा, मतलब भुजा कितनी आएगी? 11। मतलब ये वाली चीज़ क्या है? 11। ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11। तो अब इस वर्ग का परिमाप कितना निकल गया है आपके पास? परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। परिमाप कितना निकल के आया मेरे पास? 11 × 4। चारों भुजाओं का योग कितना है हमारे पास? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 44 सेंटीमीटर है ना, मतलब इस वृत्त को, इस वर्ग से अगर मैं एक वृत्त बनाता हूँ तो ऐसा बनेगा मेरे पास। और इसका परिमाप भी कितना? 44 सेंटीमीटर ही होगा ना। 44 सेंटीमीटर इसका परिमाप है, तो इसी तार से हमने वृत्त बनाया, तो इसकी परिधि कितनी? 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले त्रिज्या निकालो। परिधि कितनी दे रखी? 44। परिधि को क्या लिखते हैं हम? 2πr। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7 इंटू आर निकालना है। पर दिया हुआ क्या है? परिधि दी है। इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 2, 2 से 2 ये कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आई? 7। जब हमारे पास आर आ गया तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, r² है ना, तो 7 × 7। 7 से एक ये 7 कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास? 22 × 7। 7 दूनी 14 का 4, हासिल ऊपर 1, 14 और 1 54, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा प्रोसेस से चलना पड़ेगा।
सिस्टम से। वन स्टेप बाय स्टेप करोगे आराम से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 10/पाई मीटर है, ठीक है, उसके चारों ओर बंधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, उसने क्या बोला कि एक ये वृत्ताकार खेत है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10/पाई, ठीक है, उसके चारों ओर बंधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है। मतलब ये जो ये तार बंधा हुआ है ना चारों, इसको खोल के हम क्या कर रहे हैं, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांध रहे हैं, और इसका हमें क्षेत्रफल पूछ लिया। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप इसकी परिधि निकाल लो। तो इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 10/पाई। अब देखो यहाँ में इसको हम पाई भी तो लिख सकते हैं, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो ये सीधा से क्या निकला हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर। इसकी क्या क्या मीटर निकलेगा ना, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल नहीं परिमाप निकाला है ना हमने। तो इसका परिमाप कितना निकला 20 मीटर। तो अगर इसका परिमाप 20 मीटर है, तो इसी तार को खोल के तो वर्ग बनाया है, तो इसका भी तो परिमाप क्या आएगा 20 मीटर। अगर परिमाप 20 मीटर है, चारों भुजाओं का योग अगर हमारे पास 20 है, परिमाप 20, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, वर्ग है तो चारों भुजा बराबर, तो 4 का भाग लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर। मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी है 5, और हमको निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितनी थी 5, तो ये 5 का स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, 20 मीटर परिधि का तार था, उससे वृत्त बना था, उसी को खोल के हमने एक वर्ग के चारों ओर बांध दिया। तो देखो इसकी परिधि 20, तो इसकी भी परिधि 20 ही होगी। अगर परिधि 20 है तो परिमाप कितना 20, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आएगी 20/4, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो एक भुजा की लंबाई कितनी आएगी 5 मीटर। क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर वर्ग का, तो ये निकल के आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक ये वर्ग है, और अंतःवृत्त मतलब ये अंतःवृत्त, वर्ग के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा हमें 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछा क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। देखो इसकी, तो एक काम करो आप, सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालो। हम इसकी त्रिज्या निकालते तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 9 पाई। तो पाई से तो पाई कटेगा, और आर स्क्वायर अगर 9 है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो अगर ये 3 है ना, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो ये वाला भी 3 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या। तो अगर ये त्रिज्या 3 है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 6, और जो इसका व्यास होगा वृत्त का वही तो इसकी वर्ग की भुजा होगी। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया 6। अब हमें क्या निकालना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो भुजा हमें पता है 6 है। ठीक है, तो ये क्या क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितनी, भुजा 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पर। किसी वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात 1:4 है। ठीक है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यीय खंड का परिमाप होगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कोई एक वृत्त है, ठीक है, और उसका ये त्रिज्यीय खंड हो गया, ठीक है, ये वाला त्रिज्यीय खंड। अब वो क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है ना, इसका अनुपात क्या दे रखा है हमें, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका अनुपात हमें कितना दे रखा है 1:4, 1:4। मतलब अगर ये 1 है, ठीक है, वृत्त के, सॉरी, ये 4:1 हो जाएगा, उल्टा लिखा है ना मैंने, ये त्रिज्यीय खंड, तो 4:1 दे रखा है। तो अगर ये 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 154 सेंटी, 4 की वैल्यू 154 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा 154/4। ठीक है, 154/4 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा ये 38.5। ठीक है, कितना आया ये 38.5। इस एरिया का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 38.5। और देखो एक फॉर्मूला हमको पता है कि
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या। पहले हमने क्वेश्चन करे थे कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू चाप इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्यीय खंड का परिमाप पूछा है ना आपको, तो देखो निकाल लो। पहले ये निकालेंगे तो अपने आप निकल के आएगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, इधर लिख देता हूँ 38.5, अभी निकाला है हमने। 1/2 इंटू चाप, चाप क्या होता है, ये इसकी लंबाई नहीं है ना हमारे पास, तो ठीक है इसको लिख दो चाप इंटू त्रिज्या कितनी है हमारे पास। देखो यहाँ से त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना, तो त्रिज्या निकाल लो सबसे पहले। 2πr इक्वल टू कितना दे रखा, 154। 2 × 22/7 इंटू आर निकालना है, और ये 154 इधर। 22 से इसको काटोगे 6 बार, इसको काटोगे कितनी बार, 3 बार, तो ये आर कितना निकल के आएगा 21। त्रिज्या कितने निकल के आएगी आपके पास, सॉरी मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, ये परिधि है ना, हाँ ये मैंने परिधि लिख दिया, जबकि πr² करना पड़ेगा मुझे। πr², इसको क्षेत्रफल दे रखा है 154, इस पूरे का क्षेत्र, इसकी तो त्रिज्या निकालनी है हमें, तो निकाल लीजिए। ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू r² निकालना है, और 154। 22 से इसको काटोगे 6 बार, r² कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 7 बार कटेगा ना ये तो 22 से, तो हाँ 7 बार कटेगा। 7 बार कटेगा तो ये कितना आएगा 7 7 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी निकल गई 7। अब हमें इसका त्रिज्यखंड का परिमाप भी तो निकालना है, तो 7 ये आ गया, 7 ये आ गया। अब जिस अगर हम इस चाप की लंबाई आ जाए तो परिमाप निकल जाएगा, तो ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना था इस त्रिज्यखंड का 38.5 इंटू चाप इंटू त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या कितनी है हमारे पास 7, तो यहाँ से चाप की लंबाई निकाल लो आप। चाप कितना निकल के आएगा हमारे पास 38.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 38.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 77 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना आ जाएगा 11। मतलब चाप की लंबाई कितनी है 11। इसका परिमाप ही तो निकालना है हमें, तो परिमाप कितना निकल के आ जाएगा 7, ये 7 ये 14, 7 + 7 प्लस, और ये चाप की लंबाई कितनी 11, तो ये कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उलझना मत, देखो एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है आपको 4:1। अगर इस पूरे का क्षेत्रफल 154 है, तो इस 4 अगर 154 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 38.5। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसकी त्रिज्या, तो इसका परिमाप पता करना है, तो इसकी त्रिज्या और चाप पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो इसका अगर पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154, तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी। क्षेत्रफल πr² अगर 154 दे रखा है, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे 7 आ जाएगी। ये 7 आ गया, ये 7 आ गया। अभी भी हमें इसके चाप की जरूरत है, तो एक फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू चाप इंटू त्रिज्या। तो यहाँ से चाप की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चाप कितना निकल गया 11, तो जोड़ लीजिए, इसका परिमाप ही तो निकालना है, 7 ये और 11 ये। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ABC एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समत्रिबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समत्रिबाहु मतलब वो समबाहु ही हो गया। मतलब क्या है, ये 2 सेंटीमीटर वाला एक, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ABC को केंद्र लेकर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास से 3 चाप खींचे गए हैं। ठीक है, ABC को केंद्र लेकर, मतलब ये मार्किंग कर देते हैं ABC। अब ये यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने चाप मारे, 1 सेंटीमीटर का चाप लिया, ऐसे खींचा, यहाँ पर रख के ऐसे खींचा, एक यहाँ से खींचा, एक यहाँ से खींचा, एक यहाँ से खींचा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि तीनों चाप से घिरे त्रिभुज का अंत क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो ये जो वाला जो क्षेत्रफल है ना, वो ये पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये चाप कितना है, ये 1 1 सेंटीमीटर का चाप है ना, तो ये 1 1 के टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा 2 और ये 1 1। ठीक है, अब देखो उसने हमें क्या पूछ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, √3/4 a²। ए की वैल्यू क्या है, भुजा की लंबाई क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा √3/4 a² कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये a की वैल्यू 2 ही तो है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है √3। अगर अब मैं इन तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दूं और इसे माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री।
ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। भुजाएं बराबर है तो एंगल भी तो बराबर होंगे। ठीक है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता था, अगर इस पूरे त्रिभुज पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एंगल ले लूँ 60 डिग्री, तो इसका एरिया क्या हो जाता था हमारे पास? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और देखो सब में 60 60 60 सब बराबर है ना, तो आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये तीनों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, वही करते हैं हम, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की भी आर क्या है यहाँ पे? एक ही है ना। देखो इस त्रिज्य खंड के लिए तो आर एक ही होगा ना, ये त्रिज्या कितनी है? आर। तो ये कितना आ जाएगा? ए का स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन 360। ये तो हुआ एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो तीनों का हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना, किसका वेट करें। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 3 से इसको काटिए, क्या थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 60। ठीक है, तो ये कटेगा, थीटा की वैल्यू रख ही दो ना, 60 डिग्री है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 1/6। 3 से 6 को काटो, क्या बचेगा? 2। तो ये कितना आया हमारे पास? और रुको, ऑप्शन में हमें पाई में आंसर दे रखा है, तो ये 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या बचा? सब तो कट गया, बचा कितना? 2। ठीक है, तो ये त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितना आया? पाई/2 तीनों का। तो हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका। तो इसके लिए आप क्या करो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हमारे पास? √3। और ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? पाई/2। तो इसको माइनस कर लो, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस पाई/2। पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3, और ये तीनों जो त्रिज्यखंड दिख रहे हैं इनका क्षेत्रफल कितना? पाई/2। ठीक है, तो इसलिए बचा वाला बीच का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस, तो √3 माइनस पाई/2। 3 घोड़ों में से प्रत्येक को एक 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा 20 मीटर, 30 मीटर तथा 40 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार भूखंड के एक एक कोने पर खूंटे से बांधा गया है। ठीक है, तो भूखंड के उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जहाँ घोड़े चढ़ सकते हैं का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है? ये एक त्रिभुज, ठीक है, इसकी भुजाएं कितनी है? 20, 30 और 40। अब क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के द्वारा बांधा गया है, कितने? 3 घोड़े। मतलब ये कितना? ये 7 सेंटीमीटर। वो घोड़ा के कहाँ चढ़ता है? इस एरिया पे चढ़ता होगा ना, पूरा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी कितना? 7। एक एरिया ये हो गया, एक घोड़ा यहाँ बांधा, एक घोड़ा यहाँ बांधा। रस्सी कितनी? 7, तो पूरा एरिया कवर सकता है ना। 7 इधर भी जा सकता है, तो 7 इधर भी जा सकता है, 7 इधर भी जा सकता है, 7 इधर भी जा सकता है। ठीक है, और वापस इसी से भी कितना? इससे भी। तो ये 3 घोड़े बांध दिए हमने। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? त्रिभुजा भूखंड ने एक एक कोने पर खूंटे से बांध दिया गया है, तो भूखंड के उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहाँ घोड़े चढ़ सकते हो। देखो अभी त्रिभुजाकार में तो घोड़ा केवल यहीं चढ़ेगा ना, मतलब हमारे को इन तीनों का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर हमारे पास यहाँ थीटा नहीं है, मतलब एंगल नहीं है हमारे पास। अब देखो एंगल निकालने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर इसको मैं θ1 मानूं, θ1, θ2 और θ3, तो ये तीनों θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो इन तीनों एंगल का योग कितना हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। ठीक है, ये तो क्लियर है ना आपके पास। अब देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तीनों त्रिज्यखंड जितने भी हैं सबकी त्रिज्या कितनी है? 7। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास? पाई/r²। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाता है हमारे पास? पाई/r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इस वाले का क्या होगा? θ1 प्लस 360 डिग्री। इस वाले का कितना होगा? पाई/r² θ2 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, और इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई/r² θ3 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, यही तो निकालना। अगर ये चीज मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे एक तो इस एरिया का, इस एरिया का और इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये θ1 तो ये वाला क्षेत्रफल, θ2 जब हमने लिया तब इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और θ3 लिख रहे हैं तब हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमें क्या बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? पाई/r² अपॉन
360 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। और इसकी वैल्यू क्या पता है हमको, पता है 180 डिग्री होती है। तो ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू आर कितनी है 7, तो 7 इंटू 7, और ये कितना आ जाएगा टोटल। और नीचे 360 तो है ही आपके पास, ठीक है, 360 डिग्री। और ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री। तो ये डिग्री से डिग्री कट जाएगा आपके पास। तो ये कितना, 180 से 360 को कटोगे कितना 2, ये 2 से इसको 22 को कटोगे कितना आएगा 11, 7 से 1 कटेगा 7, बचा क्या 11 और 7, तो ये कितना आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। मतलब ये तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितने निकल के आया 77 मीटर स्क्वायर। और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर केवल यही तो एरिया है जहाँ घोड़े चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ घोड़े चढ़ सकते हैं उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारे पास 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा क्षेत्रमिति चैप्टर कर रहे हैं तो इसको सोल्व करने में, देखो समझाने में टाइम लगेगा, आपको सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन मुझे समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलिएगा। आकृति में OED और OBA केंद्र वाले वृत्त के क्षेत्र हैं, ठीक है। बना देता हूँ, इसमें कितना है, ये तो O था आपके पास, और ये क्या है, ये B है, ये आपके पास A है, ये D है, और नीचे क्या है आपके पास E, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, आकृति में OED और OBA केंद्र वाले वृत्त के क्षेत्र हैं, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस पूरे की लेंथ तो इसने कितनी दे रखी 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी देर लेंथ दे रखी 3 मीटर। हमें क्या निकालना है, जो 1 मीटर वाला एरिया बचा है ना, ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सीधी सी बात है, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। और माइनस में क्या आ जाएगा, ये छोटा वाला πr² θ/360 डिग्री। थीटा की वैल्यू तो हमें 45 दे रखी है। इस जब भी हम बड़े वाले का निकालेंगे बाहर वाले का, तो आर कितना आ जाएगा 4, और जब अंदर वाले का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अगर बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, बड़े वाले से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, तो केवल ये वाला बचेगा ना, तो वही तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थीटा हमको पता क्या है 45 डिग्री, तो πr² 360 कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ केवल आर अलग है ना, थीटा तो सेम है, तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, पाई थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री/360, ये तो बाहर कॉमन लिया, और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो R1 कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 16, और R2 कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 45 को 360 से आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार। तो ये कितना आया आपके पास, कितना आ जाएगा, पाई है ना, तो 22/7 इंटू 1/8 तो है ही, और ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो 7 से ये 7 कट गया, बचा क्या हमारे पास, इसको भी काट दो 2 से, 11/4। तो ये पूरा एरिया कितना निकल के आ गया हमारे पास 11/4, और ये कितना मीटर में दे रखा है ना ये, तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल क्या निकल के आया आपके पास 11/4 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, पूरे का निकाल दो और इस वाले का अलग से निकाल दो, बचा हुआ जो छायांकित भाग ये होगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से गिरा हुआ नहीं है का क्षेत्रफल बताइए। क्या कहना चाह रहा है, एक ये वे वर्ग है आपके पास 35 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, मतलब अंदर वाला वृत्त मतलब यही होगा ना। और क्या कह रहा है ये, वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से गिरा हुआ नहीं का क्षेत्रफल बताइए, मतलब कौन सा, ये वाला, ठीक है। इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पूरे वर्ग का निकाल लो और उसको माइनस कर लो किससे, वृत्त से, तो ये बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना डायरेक्ट 35 स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये भुजा 35 है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी आधी, 35 बढ़ा दो, ठीक है। और तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा -πr², तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 35/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से 35 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दोनों से 35 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा π/4, यही बचेगा ना, ये 2 का स्क्वायर π/4 हो जाएगा। देखो 35 स्क्वायर तो बाहर निकल गया, बचा क्या 2 का स्क्वायर, तो ये क्या 4 ही आ जाएगा ना। तो देखो इसको सोल्व कर लो, 35 स्क्वायर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7,
ठीक है, तो 7×4 = 28, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 - 22/28। इसको सोल्व करो आगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास 35 का स्क्वायर तो है ही बाहर, वही 28 - 22 कितना आ जाएगा 6/28, 6/28। और काटो इसको कितने बार 3 और 14, ये क्या आ जाएगा 35 का स्क्वायर इंटू 3/14। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 1225 इंटू 3/14। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आगे सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कुछ 262 पॉइंट समथिंग कुछ 5 ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। थोड़ी कैलकुलेशन तो देखो आपको करनी पड़ेगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। 8 सेंटीमीटर की भुजा वाले समभुजीय त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर बिना गिरा हुआ अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ देखिए कहना क्या चाह रहा है वो, 8 सेंटीमीटर का आपके पास संभव त्रिभुज है, मतलब ये तीनों भुजाएं क्या है उसकी 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर एक क्या बना हुआ है, उसने वृत्त बनाया हुआ है। ठीक है, तो बिना गिरा हुआ तो यही है ना, बचा हुआ क्षेत्रफल तो यही है, तो इसका क्षेत्रफल नहीं बता रहा हमें। तो देखो पूरे संभव त्रिभुज का निकाल दो और इस वृत्त का निकाल दो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी देखो, ये संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है आपके पास √3/4 a²। a की वैल्यू कितनी तरह की 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस कितना वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास πr²। लेकिन अब आप कहोगे सर हमारे पास r तो है ही नहीं, तो r कैसे निकाले। अगर किसी संभव त्रिभुज के अंदर अगर अंतःवृत्त और उसकी त्रिज्या निकालनी हो ना, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है हो जाती है हमारे पास, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है हमारे पास भुजा अपॉन 2√3। ठीक है, और अगर यही अगर इस बाहर बना होता ना तो इसकी त्रिज्या क्या, इसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम, भुजा अपॉन √3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास अंतःवृत्त है ना, तो अंतःवृत्त की सबसे पहले त्रिज्या निकाल लो, तो ये कैसे निकलेगी r = भुजा कितनी देर की 8/2√3, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, त्रिज्या कितनी निकल के आएगी इसकी 4√3, ये वाली त्रिज्या कितनी 4√3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है πr², तो पाई तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू r अभी कितना निकाला हमने 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करिए आगे कितना आएगा ये √3/4 64 माइनस को 22/7 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर कितना 16 और √3 का कितना 3। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 को आप इससे काटोगे कितना आएगा 16, तो ये क्या आया 16√3 माइनस का 22 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 16 16 दूनी 32 का 2 हासिल ऊपर 3 32 और 3 35 352/3। इसको सोल्व करना आ गया आप 16√3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1.732। ठीक है, तो 1.732 को 16 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपके पास अप्रोक्स कुछ आ जाएगा 27.712। ठीक है, और माइनस में क्या आएगा आपके पास 352/3 है ना, सॉरी 21 है, 21 7 ये 21। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास 16 पॉइंट कुछ आएगा, और इसका आंसर आपके पास क्या निकल जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। और एक और चीज़ दिमाग में हवा मत बिठाना कि सर मेंसुरेशन तो हम स्किप करके चले जाएंगे, इतनी कैलकुलेशन हमसे नहीं होगी। एग्जाम में आपको ऐसी कैलकुलेशन वो नहीं देगा। ठीक है, वो एग्जाम में आपको ऐसा ही देगा जो इजीली कट सके। ठीक है, उसको भी पता होता है कि आपको 1 मिनट में क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, 1 मिनट या उससे भी कम समय में करना होता है, तो वो आपको इतना कैलकुलेटिव नहीं देगा, इसलिए आप इसको टेंशन मत लेना। केवल आप कंसेप्ट देखो यहाँ, इस हमें जो आपको बताना चाह रहा हूँ केवल कंसेप्ट। ठीक है, आप कंसेप्ट दिमाग में रख के चलिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ध्यान मत लगाना कि कैलकुलेशन क्या हो रही है कैसे हो रही है। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन मिलेगी जो आप इजीली सोल्व करो। देखो वो आपका मेंटल एबिलिटी चेक करेगा, आपका कंसेप्ट आप कितना समझ पा रहे हो वो चेक करेगा। वो आपका ये चेक नहीं करेगा कि आप 1.732 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अरे सब निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 71 पर। एक चतुर्थांश वृत्त में एक अंतःवर्ग इस प्रकार से है कि इसके संलग्न 2 शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर 2 त्रिज्याओं पर है। ठीक है, एक चतुर्थांश वृत्त मतलब वृत्त का कितना
चौथा हिस्सा। वृत्त का चौथा हिस्सा क्या हो, यही तो होगा ना। वृत्त का चौथा हिस्सा तो ये होता है ना, चतुर्थांश क्या होता है, चौथा हिस्सा। तो वृत्त का चौथा हिस्सा तो यही है। अब क्या कह रहा है कि अंतःवर्ग में इस प्रकार से है, इसके अंदर एक वर्ग इस प्रकार से है कि इसके संलग्न दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर है। शीर्ष कौन सा है, मतलब ये कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। ये वर्ग कुछ यहाँ ऐसा रहा होगा, जितनी दूरी यहाँ से है उतनी दूरी यहाँ से है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर दो त्रिज्याओं पर है, ठीक है। ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जबकि अन्य दो वर्तुल वृत्तांश पर है, ठीक है। ये वर्तुल वृत्तांश पर आ गया। यदि वर्ग की भुजाओं की लंबाई एक्स है, ये वर्ग की भुजाओं की लंबाई क्या है, ये एक्स, ठीक है। ये एक्स आ गया आपके पास। अब वो क्या कह रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या हमें क्या निकालनी, ये आर निकालनी है, ये वाली त्रिज्या निकालनी है हमें, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ना हमें। वृत्त की त्रिज्या तो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी होगी ना, ये आर त्रिज्या, ये आर निकालना, ठीक है। ये समान दूरी पर थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी दूरी मान लो एक्स वाई जेड। त्रिज्या तो यही होगी ना वृत्त की, ये वाली त्रिज्या, ये बड़ी भुजा, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है, मतलब हमें ये वाली निकालनी। अब एक चीज नोट करिएगा आप, अगर ये आर है तो ये क्या होगा, r/2, और ये भी क्या होगा, r/2, ठीक है, ठीक है। आपके पास क्या ये वाला r/2 है, ये भी r/2 हो जाएगा। ये देखो, ये त्रिज्या का आधा r/2 और ये त्रिज्या का आधा r/2, ये वाली r/2, ये x है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ समकोण बन रहा है ना आपके पास, ये समकोण है ये वाला, तो समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो आप। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण के हमने की ये भुजा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार दोनों एक ही चीज है ना, r/2 और r/2, ये वाली भी r/2 और ये वाली भी r/2, मतलब आधार और लंब किसको भी मानो आप। तो ये क्या आ जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वापिस r/2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको सोल्व करो अब आप, ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल में ये क्या आ जाएगा, r²/4 प्लस ये क्या आएगा, r²/4, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अब ये क्या कहना चाह रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2r²/4। ये 2 से ये 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, r²/2, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल r की। तो यहाँ रूट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, जब आप इनका रूट करोगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर का तो क्या बच जाएगा एक्स, आर का क्या बच जाएगा आर, और 2 का क्या आ जाएगा √2। तो ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x√2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरी त्रिज्या की वैल्यू क्या है हमारे पास, x√2। x क्या था, ये भुजा, वर्ग की भुजा और √2, यही तो रिलेशन निकालना था हमें। तो त्रिज्या की वैल्यू क्या आ गई, x√2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त व अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा। क्या कहना चाह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी, ये वाली 4√3। एक तो इसके अंतर्वृत्त बन सकता है और एक बाह्यवृत्त बन सकता है, ठीक है। तो ये है ना, तो ये अंतर्वृत्त और ये बाह्यवृत्त, याद रखना आप कि जो इनके एरिया का जो क्षेत्रफल होगा के मध्य जो अनुपात होगा ना, वो हमेशा 4:1 होगा। प्रॉपर्टी होती है, गिठान मान लो, याद कर लो, ठीक है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त, क्या बाह्यवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल के मध्य जो अनुपात होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, इसका 4:1 होगा। मतलब अगर बाहर वाला 4 है ना, तो अंदर वाला क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4:1। ये गिठान मान लेना आप, ठीक है। और आगे इसको प्रूव भी करके बता दूंगा मैं, लेकिन आज टाइम बहुत हो गया, तो ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 73 के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, बाय।